एक दूर दराज जादुई वादी में, जहां आसमान हमेशा गुलाबी रोशनी से चमकता था, एक शानदार सुनहरी महल मौजूद था। ये महल 12 बारबी शहजादियों का था। हर शहजादी खूबसूरत, अलग मिजाज और अलग सलाहियत रखती थी। कोई मौसीकी से मोहब्बत करती थी, कोई किताबों से, कोई तलवार चलाने में माहिर थी, तो कोई फूलों से बातें करती थी। दिन में महल कहकहों से गूंजता रहता, लेकिन रात होते ही इस खुशियों के महल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। हर रात जब सब सो जाते, 12 की 12 शहजादियां खामोशी से अपने कमरों से निकल जातीं। किसी को खबर न होती कि वो कहाँ जाती हैं। सुबह जब बादशाह अपनी बेटियों को देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि उनके जूते मुकम्मल तौर पर टूटे हुए होते, जैसे वो पूरी रात किसी अनजान रास्ते पर चलती रही हों। बादशाह का दिल खौफ से भर गया। उसे लगा कि जरूर कोई अंधेरा राज है जो उसके महल को खोखला कर रहा है। बादशाह ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस राज को जान लेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कई बहादुर आए, कई चालाक आए, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। सब नाकाम होकर लौट गए। उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान एक दिन एक नौजवान शहजादा महल पहुंचा। उसका नाम शहजादा आर्यान था। वो ना ज़्यादा अमीर लगता था, ना उसके पास कोई फौज थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में हिम्मत थी। लोगों ने उसे देखकर मजाक उड़ाया, मगर बादशाह ने आखिरी उम्मीद के तौर पर उसे एक मौका दे दिया। इसी रात जब महल सो गया, आर्यान खामोशी से बाहर निकला। अंधेरे रास्ते पर चलते हुए उसकी मुलाकात एक पुरअसरार बूढ़ी औरत से हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज़ में अजीब सी ताकत थी। उसने आर्यान से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ये जादुई चादर ओढ़ लो, ये तुम्हें नज़र से ओझल कर देगी। और ये जादुई जूता पहन लो, ये तुम्हें हर पोशीदा रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ सच के लिए काम करेगा। आर्यान ने जादुई जूता पहना तो ज़मीन हल्की सी चमकी और जादुई चादर ओढ़ते ही वो गायब हो गया। उसी लम्हे 12 शहजादियां नींद से उठीं और आहिस्ता आहिस्ता एक खुफिया दीवार के पास पहुंची। सबसे बड़ी शहजादी प्रिंसेस रोज ने दीवार पर एक खास निशान दबाया। जमीन खुल गई और नीले नूर से जगमगाती सीढ़ियां नीचे जाने लगी। आर्यान खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां उसे एक ऐसी दुनिया में ले गईं जहां हर चीज जादू से बनी हुई थी। चांदी के दरख्त, सोने की जमीन और नीला चमकता आसमान। शहजादियां हंस रही थीं, नाच रही थीं, मगर आर्यान ने महसूस किया कि उनकी हंसी खोखली है, जैसे उनकी खुशी किसी और के कब्जे में हो। वो एक बड़े रक्सगाह में पहुंचे, जहां एक निकाब पोश शहजादा शहजादियों के साथ रक्स कर रहा था। सब उसे देखकर मसहूर थीं, मगर अचानक आर्यान ने देखा कि उस शहजादे की आंखें सुर्ख हो गईं। इसी लम्हे हकीकत सामने आ गई। वो शहजादा कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अंधेरी जादूगरनी थी जो शहजादियों की खुशी और ताकत चुरा रही थी। आर्यान आगे बढ़ा और ललकार कर कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम इन मासूम शहजादियों को कैद नहीं रख सकती। जादूगरनी हंस पड़ी। अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। शहजादियां खौफ से कांपने लगी। प्रिंसेस रोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हमें लगता था ये खुशी है, मगर ये तो कैद थी। आर्यान का दिल भर आया। उसने जादुई जूता जमीन पर जोर से मारा। रोशनी फूट पड़ी, जादुई चादर चमकी और सच की ताकत जाग उठी। जादूगरनी चीखने लगी, उसका अंधेरा टूटने लगा। आखिरकार वो रोशनी में जलकर खत्म हो गई। जादुई दुनिया बिखरने लगी और सब एक तेज रोशनी में वापस महल पहुंच गए। सुबह का सूरज निकला तो महल दोबारा खुशियों से भर गया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आर्यान का शुक्रिया अदा किया और इनाम पेश किया, मगर आर्यान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस आपकी बेटियों की खुशी काफ़ी है। प्रिंसेस रोज ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम दोबारा आओगे? आर्यान ने जवाब दिया, ये महल अब मेरा भी है। और यूं 12 बारबी शहजादियों की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर जादुई दुनिया में एक नया राज अभी बाकी होता है। जादूगरनी के खात्मे के बाद महल में खुशियों की रोशनी लौट आई थी। 12 बारबी शहजादियाँ दोबारा हंसने लगीं, महल में मौसीकी गूंजने लगी और बादशाह को लगा कि अब सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया है। शहजादा आर्यान भी कुछ दिन महल में रुका, सब शहजादियों का दोस्त बन गया। ख़ास तौर पर प्रिंसेस रोज़ उसकी बहादुरी और सच्चाई से बहुत मुतासिर थी।
लेकिन जादू की दुनिया में खुशी कभी मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि जहाँ एक अंधेरा खत्म होता है वहाँ दूसरा जाग उठता है। एक रात जब सब सो रहे थे, आसमान पर अचानक सियाह बादल जमा होने लगे। चांद सुर्ख रोशनी में ढल गया, महल की दीवारें हिलने लगीं। जादुई जूता जो आर्यान ने एक कमरे में रखा था, खुद ब खुद कांपने लगा, और जादुई चादर आहिस्ता आहिस्ता हवा में लहराने लगी। इसी लम्हे आर्यान की नींद टूट गई। अचानक कमरे में एक सर्द हवा चलने लगी और वही पुरस्रार बूढ़ी औरत अंधेरे से नमूदार हुई। उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा संजीदा थी। मैं जानती थी कि तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा आर्यान। अंधेरी जादूगरनी तो सिर्फ एक मोहरा थी, असल दुश्मन अभी जिंदा है। आर्यान चौंक गया। असल दुश्मन? उसने पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में खौफ छलकने लगा। अंधेरों का बादशाह, शैडो किंग, वो जाग चुका है। इसी लम्हे महल के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन फट गई, नीचे एक स्याह दरार बन गई जिसमें से धुआं और चीखों जैसी आवाजें आने लगीं। 12 की 12 शहजादियां घबराकर जमा हो गईं। प्रिंसेस रोज आगे बढ़ीं। ये क्या है? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा। ये वही दुनिया है जिसे तुमने पहले देखा था, मगर अब वो पूरी तरह बेदार हो चुकी है। अचानक स्याह रोशनी में से एक देव कामत साया उभरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज़ गूंजी, मेरी ताकत वापस दो, वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये था शैडो किंग। शहजादियां खौफ से पीछे हट गईं। बादशाह ने तलवार उठाई, मगर उसका वार हवा में ही खत्म हो गया। शैडो किंग हंसा, इंसानी हथियार मुझ पर असर नहीं करते। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम ताकत चाहते हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। शैडो किंग ने उंगली उठाई और अचानक महल की छत टूट गई। शहजादियां अंधेरे में गिरने लगीं, मगर आर्यन ने फौरन जादुई चादर फैलाई। रोशनी का एक दायरा बना और सब महफूज हो गईं। बूढ़ी औरत चीखी, आर्यन, ये जंग सिर्फ तुम नहीं जीत सकती, 12 शहजादियां ही इसका हल हैं। प्रिंसेस रोज ने हैरत से पूछा, हम? लेकिन कैसे? बूढ़ी औरत ने बताया, तुम 12 हो क्योंकि तुम 12 रोशनियों की वारिस हो। हर शहजादी के दिल में एक ताकत है। जब तक वो ताकत बेदार ना हो, शैडो किंग को शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसी लम्हे शैडो किंग ने जमीन को 2 हिस्सों में चीर दिया। आर्यान और शहजादियां एक स्याह भंवर में गिरने लगे। आंख खुली तो सब एक उजड़ी हुई दुनिया में थे। आसमान स्याह, जमीन टूटी हुई, और दूर एक किला खड़ा था जो मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, ये शैडो रेल्म है। यहाँ हर एक को अपने खौफ का सामना करना होगा। एक एक करके शहजादियां अलग अलग रास्तों में खो गईं। प्रिंसेस रोज एक आईने वाले हॉल में पहुंची, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई गई, दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को भूल देना। दूसरी शहजादी को उसका गुरूर दिखाया गया, तीसरी को उसका खौफ, चौथी को उसकी हसद। हर शहजादी रोई, गिरी, मगर फिर अंदर से मजबूत हुई। इधर आर्यान शैडो किंग के किले की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे अपनी नाकामियों के मनाजिर दिखाए गए। वो दिन जब वो कमज़ोर था, जब सब उस पर हंसे थे। शैडो किंग की आवाज़ गूंजी, तुम हीरो नहीं हो आर्यान, तुम सिर्फ एक आम लड़के हो। आर्यान रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे। इसी लम्हे जादुई जूता चमका। उसे याद आया, हीरो वो नहीं जो ताकतवर हो, हीरो वो होता है जो हार मानने से इनकार करे। आर्यान ने कदम आगे बढ़ाया। इसी वक्त 12 शहजादियां रोशनी के सुतून बनकर किले की तरफ आईं। हर एक के दिल से एक रंग निकला, गुलाबी, नीला, सुनहरी, जामुनी। रोशनी एक हो गई। शैडो किंग चीखने लगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। प्रिंसेस रोज ने आगे बढ़कर कहा, हमने अपने खौफ कबूल कर लिए हैं, अब तुम हमें कैद नहीं कर सकते। आर्यान ने जादुई जूता जमीन पर मारा और चादर हवा में बुलंद की। रोशनी का तूफान उठा, शैडो किंग का साया टूटने लगा। आखिरकार एक जोरदार रोशनी के साथ शैडो रेल्म बिखर गया। सब दोबारा महल के सामने खड़े थे। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तुम सबने खुद को बचाया है। वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। बादशाह ने ऐलान किया कि ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। प्रिंसेस रोज आर्यान के पास आई, अब तुम क्या करोगी? आर्यान ने आसमान की तरफ देखा,
जब तक कहीं अंधेरा है, मैं वहां रोशनी बनकर जाऊंगा। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रोशनी एक नई जंग को जन्म देती है। अगर ये कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और भर भर कर कमेंट करें और लाइक। तभी नेक्स्ट पार्ट मिलेगा।